नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नई वीडियो में। आज संडे था तो मैं ऑफिस के छठे फ्लोर पर लास्ट फ्लोर पर आया हुआ हूं अभी। तो मेरा एक वीडियो बनाने का मन किया, तो उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप जयपुर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किस चीज़ को देखकर आप जयपुर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ रीजन्स है जिनके बेसिस पर आप जयपुर में इन्वेस्ट के कुछ सिक्योर सेफ तरीके से आप इन्वेस्ट कर सको। तो सबसे पहले रीजन की मैं बात करता हूँ। जयपुर एक उभरता हुआ शहर है, जैसे कि दिल्ली और मुंबई है, लेकिन अब वहाँ पर कई चीज़ें हैं जो गैदरिंग ज़्यादा बढ़ गई है, तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, और ऐसी कई चीज़ें हैं, कई रीजन से प्रॉपर्टी महंगी है। तो अपन बात करें जयपुर में उभरते हुए सिटी, जैसे कि जयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, जयपुर दिल्ली और मुंबई से आधी रेट में वही लोकेशन, सेम प्लेस पे सेम प्रोजेक्ट्स, सेम प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो कई इन्वेस्टर को ये अट्रैक्ट करता है, कई रेजिडेंशियल लोगों को ये अट्रैक्ट करता है। दूसरी मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो जयपुर में कई ऐसी रोड्स है, कई ऐसी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जैसे प्लान है, टोंक रोड को जो टोंक रोड को डेवलपमेंट किया जा रहा है, मेट्रो फेज सेकंड शुरू हो गया है, मेट्रो फेज 1 का जो चालू हो गया है और सेकंड फेज का काम चल रहा है। इसके अलावा अपन बात करें जयपुर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, कई ऐसी रोड्स, नई नेटवर्क, रिंग रोड, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कई गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जैसे लैंड पुलिंग योजना हो गई, जो जेडीए का वो हाउसिंग बोर्ड हो गया, ऐसी कई चीज़ें हैं जो सैटेलाइट टाउन्स बना रहे हैं। तो इन योजनाओं के जरिए राजस्थान की गवर्नमेंट ऐसा डेवलपमेंट करना चाहती है जो रियल एस्टेट को बढ़ावा दे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाए। तो इस वजह से अपन एक ये रीज़न हो जाता है कि जयपुर में प्रॉपर्टी सेफ एंड सिक्योर है, प्रॉफिटेबल है। तीसरे रीज़न की मैं बात करूं तो तीसरा रीज़न ये रहेगा कि जयपुर में गैदरिंग बन रही है, तो उस हिसाब से रेंटल भी यहाँ पर कई लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लिए रेंट पर प्लॉट लेते हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छा स्कोप है अपने लिए। जैसे कोई प्लॉट लेके उस पर बना के अपन रेंट पर चढ़ा दे उसे, तो एनुअली उसका 4 से 5% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा रेंटल। तो इस हिसाब से सेफ एंड सिक्योर है जयपुर में रियल एस्टेट का। और चौथा मैं बात करूं जयपुर को अफोर्डेबिलिटी, जयपुर में प्लॉट्स है वो अभी तो लिमिट है, अफोर्डेबल है, मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबल है, कई मिडिल क्लास फैमिलीज है उनके लिए अफोर्डेबल है, बना के प्लॉट रह सकते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि पैसे वाला ही प्लॉट लो, 20 लाख में भी प्लॉट मिल जाएगा, तो 1 करोड़ में भी 100 गज का प्लॉट मिल जाएगा। तो ये जयपुर की सबसे खास बात है। इसके अलावा अपन बात करें जयपुर एक डेवलपिंग सिटी, आपने सुना होगा कि जयपुर का दायरा 36 किलोमीटर बढ़ा के 70 किलोमीटर कर दिया है। तो ये अपने प्लस पॉइंट है कि जयपुर की जो डेवलपिंग एरियाज़ है उनमें गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट हैं, तो कई पब्लिक प्रोजेक्ट्स भी है, इन्वेस्टर्स के कई प्रोजेक्ट शुरू हैं। तो डेवलपिंग एरियाज़ में अभी तो लैंड जो अपन अभी लेते हैं तो वो आने वाले 3 से 5 साल में इस तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा कि वहाँ की रेट 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। इसके साथ ही वहाँ का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, वहाँ गैदरिंग बढ़ेगी, वहाँ मार्केट डेवलप हो जाएंगे। तो अपन अभी 2025 में जयपुर में कोई इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 3 से 5 साल में वही इन्वेस्ट आपको 3 से 4 गुना प्रॉफिट देगा, ये मेरी गारंटी है। मैं गोकुल कृपा ग्रुप से जुड़ा हूँ, तो हमारा ये ग्रुप पिछले 13 साल से बिल्कुल विश्वास के तर्ज पर ही काम कर रहा है, और जयपुर में कम से कम 200-190 ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें से 20 से 25 अभी रनिंग पर भी है। तो अगर आप भी जयपुर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर जयपुर में रहने की सोच रहे हैं, तो आप अभी 2025 आपके लिए लाइफ चेंजिंग पार्ट हो सकता है। तो सिर्फ सोचना नहीं, उस पर काम करना भी ज़रूरी है। और अगर आप ये सोचते हो कि जयपुर में कुछ नहीं है, तो दोस्तों जयपुर अब टियर 2 सिटी नहीं रहा, अब स्मार्ट टियर 1 सिटी बनने जा रहा है। तो आज ही ऐसी सेफ एंड सिक्योर जगह जयपुर में इन्वेस्ट करने के लिए प्लान बनाइए। आप जयपुर आइए, मेरे साथ पूरे जयपुर का विजिट कीजिए,
फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके अलावा अपन प्लान करें कि जयपुर में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जेडी अप्रूव्ड, रेरा रजिस्टर्ड। रेरा रजिस्टर्ड से याद आया, राजस्थान में प्रॉपर्टी को, रियल एस्टेट को सेफ एंड सिक्योर, बिना किसी फर्जीवाड़े के, बिना किसी अदर एनी कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, उसके लिए राजस्थान सरकार ने रेरा एक लॉ पास किया था 2016 में, जिसके तहत ये है कि पूरे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो उसमें रजिस्टर्ड होंगे, जितने भी एजेंट्स होंगे उसका उसमें रजिस्ट्रेशन है, मेरा भी है। तो मैं बात करूं सेफ एंड सिक्योर जो टाउनशिप्स है, तो उनमें अगर कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, जैसे टोंक रोड पर, अजमेर रोड पर, जैसे जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस हाईवे पर, आगरा रोड पर, सिरसी रोड पर, सिक्कर रोड पर, इसके अलावा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में, वाटिका सैटेलाइट टाउन में, इसके अलावा जयपुर रिंग रोड पर, तो कहीं भी जो ऑल ओवर जयपुर में आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ऊपर मेरे नंबर दिए गए, उन पर संपर्क कीजिए। और जयपुर के एक्चुअल डेवलपमेंट जानने के लिए मैं आपको भी बताऊं, मैं खड़ा हूँ अभी ऑफिस की 6th फ्लोर पर, तो आप उसके आसपास का एरिया देख सकते हैं जो कि मानसरोवर का एक्सटेंशन ही है, मानसरोवर नहीं है ये, मानसरोवर का एक्सटेंशन पार्ट है। तो एक्सटेंशन में ऐसा डेवलपमेंट है, तो एक्चुअल कितना डेवलप्ड होगा जयपुर में तो आप खुद देख सकते हैं। एक्सटेंशन पार्ट का ये डेवलपमेंट, एक बार उस साइड भी। तो दोस्तों मेरा मानना है कि 2025 में अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया और वो भी जयपुर में, तो आपका लाइफ चेंजिंग पार्ट रहने वाला है। तो मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन या फिर नई टाउनशिप के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर देना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, तो उनको शेयर भी कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।